हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल वंदना काव्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का आगे का अध्ययन। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तिक वर्ष से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निसफल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मार्ग का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध ब्राह्मण, रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली था, हम अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, क्षुद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मा घाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु, पत्नी, गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वचा, मानसा के किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसके बाद दत्तात्रेय जी ने जो कुछ भी कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। महाभारत का प्रसंग है। धर्मात्मा पांडव कौरव के षड्यंत्र से धूत में इंद्रप्रहस्त हार गए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफ़ी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है। मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं।
वह था कृमि राक्षस। उसने कहा, ओ मेरे भाई बकासुर का हत्यारा भी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मिले हो। अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। मसाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरव के छल प्रशंस से जला भुना था, क्रोध में उबल रहा था। उसने कर्मिर को मिसलकर मार डाला। उसी की मसाल लेकर पांडव आगे बढ़े, जलाशय के किनारे पहुँचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर लगे रोने। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूँ। न मैं जुआ खेलता, न ये विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, भैया आप शोक ना करें, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की यह स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यंत्र साय गृह मुनि के रूप में विचलन करते थे। जहाँ शाम हो गई वहीं घर, खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे किसी मंदिर में या बस्ती में आप निरहस्त भाव से मौन होकर विचलन करते रहे। एक कल्प में आप प्रभात क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। जैसा कि गीता में है, यज्ञों में सर्वोपरि जप यज्ञ है। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव के योगाग्नि संयमाग्नि ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति कल्प है। चाहे आप करोड़ों का हवन कर लें, वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। एक कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ है। हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडव के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े, क्योंकि कुरुवंशियों तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती। दुर्योधन भुनभुनाया कि इस महात्मा ने तो नाक में दम कर रखा था। शकुनी बोला, नहीं भैया, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं। श्राप तो इनकी नाक पर रहता है, इनकी अभ्यर्था करो। दुर्वासा बोले, यह क्या बड़बड़ कर रहा है? शकुनी ने कहा, भगवान यह कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा ने कहा, ओह ऐसा भाई स्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? क्रोधी महर्षि के श्राप से कैसे बचेंगे? अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, राजन हम स्नान संध्या कराते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें। शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट ही इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहाँ भी रख लेना। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे, अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने की प्रभु रक्षा करे, इन महात्माओं को कहाँ से खिलाओ। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी बड़े जोर की भूख लगी है,
तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान अब आप ही लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा। भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा रह गया था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने उस चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारे आने लगे। दुर्वासा ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा, तो वहाँ क्या खाएंगे। ऐसा करते हैं, चलो निकल चले। वह शिष्य मंडली के साथ चुपचाप खिसक गए। विलम्ब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मागण अभी आए नहीं। नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दे, ये विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बतलाइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पथ है, देखते नहीं हो मेरे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव है। पूतना, उघासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध, जल यवन। अर्जुन ने कहा, केशव आप तो आप ही का आसरा है। भगवान ने उन सबको धैर्य बधाया और आगे बढ़ गए। इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर विदित होता है। भगवत स्वरूप में स्थिति के पश्चात महापुरुषों के यहाँ यह व्यवस्था स्वतः हुआ करती है। यही योगेश्वर के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे। श्री कृष्ण गीता के आलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं। प्रणेता कहते हैं, अर्जुन उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, तो भारत की अधिकांश जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। अतः आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, भगवान है। योगी वह क्रिया है जिस पर चलकर साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसी समय वह भगवान के स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान को जानते ही योगी भी योगेश्वर हो जाता है, भगवान हो जाता है। उसका सेवक एवं जीत भाव तिरोहित हो जाता है और स्वामी ही सदा सदा के लिए शेष बचता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात अंत के जन्म में तथ्य साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, भगवान में है, क्योंकि वह मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे ज्ञानी भक्त और श्री कृष्ण की स्थिति में कोई अनंतर नहीं है, अतः कहना न होगा। श्री कृष्ण महायोगेश्वर प्रताप महात्मा ही थे और तत्वज्ञ महात्मा भगवान होता है। भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य भगवान की महिमा को व्यक्त कर सकता है। महात्मा श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में यत्र तंत्र सर्वत्र अपना परिचय दिया। टीकाओं में न जाकर योगेश्वर श्री कृष्ण की मूलवाणी पर दृष्टिपात करें तो श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर भ्रांति नहीं होगी। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रति वाले महापुरुष के लक्षण बताए और फिर ऐसे महात्माओं के समक्ष अपने को ही घोषित किया। वे कहते हैं, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को नहीं करता, श्री कृष्ण केवल आराधना को ही कर्म मानते हैं, वह पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है। किंतु जो पुरुष आत्मा में ही रत तृप्त तथा संतुष्ट है, उसके लिए कर्म की अर्थात आराधना की आवश्यकता नहीं है। समय द्वारा कर्म को किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से हानि ही है। इस स्थिति को बिना कर्म किए कोई नहीं पाता। जनक इत्यादि भी इसी कर्म को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे पुरुष केवल लोक छीनक अथवा लोक कल्याण के निमित्त ही स्वयं कर्म में व्यस्त हैं। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण ऐसे महात्माओं से अपनी तुलना करते हैं। कौन कहते, मुझे भी प्राप्त होने योग्य किंचित मात्र वस्तु अब अप्राय नहीं है, अर्थात मैं भी आत्म तृप्ति हूँ। महात्माओं की ही तरह मुझे भी अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पिछले वालों के हित की इच्छा से मैं भाली प्रकार कर्म में बरता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महापुरुषों से अपनी तुलना करते हुए संकेत किया
कि वे भी भागवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील, न सूखने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, नित्य व्यापक, अचल और सनातन है। इसी आत्मा को साक्षात जानना ही सनातन धर्म है। किंतु ऐसी आत्मा सर्वे है जो खोजा जिसे जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इन विभूतियों से युक्त तत्वदर्शियों ने देखा। साधारण लोगों को आत्मा के गुण धर्म दिखाई नहीं पड़ते। प्रायः शोक, संताप और मृत्यु का कारण इच्छा और रोग दोष की दिखाई पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण आत्मा को उपरोक्त विभूतियों के साथ जानते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था भागवत कथा। सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि, दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी वे भगवान की प्रेरणा से संन्यास मार्ग को निकल पड़े। उस समय उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी अपने वैराग्य ध्यान में तन्मय थे। उनके तन्मय होने के कारण उस समय वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूतेषु निवर शौनक जी ने नैमिष सारनाथ क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे महामुनि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। हे महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव मुनि ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का प्राप्त होने के त्रास का अंत्यातिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रधान चुन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ अभी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांठ और कहाँ महामूत मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्हें शक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है
पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनका आदि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचलन सब नारद जी का सनका आदि के साथ शिव कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मा ऋषि, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंता कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी अब कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है? कृपया हमें बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचर रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे वीरक है, किंतु स्त्री धन आदि सभी की लालसा करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कल मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों अर्थात अधर्मों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। मैं इस समय यहाँ न योगी हैं, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी क्रय विक्रय में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री पुरुष उपभव जलीय। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खीन मन से बैठी थी। उसके पास तो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों उसे पंखा झड़ रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, सुनिए महात्मा जी, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी दूर कर दीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मनुष्य का जब महान भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं।
समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं। और यह देवियाँ, गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवी के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रस है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मानव ईश्वर के संतान हैं। मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। दो भेदभाव, छुआछूत, कैसे? सुख रहित क्षण भूकंप, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शिवधारी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव इन्हीं दो प्रकारों का है। जैसी वृत्ति वैसा ही वह मनुष्य है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। मांगना ही है तो भगवान से मांगो। इंद्र से स्वर्ग मांगोगे तो वह कदापि नहीं देगा। जब जब उसे लगा कि कोई महर्षि उसका पद लेना चाहता है तो उसने विघ्न ही डाला। किसी साधारण दुकानदार से मांगोगे तो वह बहुत देगा, मुट्ठी दो मुट्ठी देगा। जिस दिन उसकी गद्दी मांगोगे वह भगा देगा। लेकिन भगवान देते हैं तो अपनी भगवता ही दे देते हैं, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रह जाती है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अतः भूल जाए कि हम पापी हैं। एकमात्र गीता के अनुसार साधना आरंभ भर कर दे, सब पाप समाप्त। गीता पाप का निवारण कर सहज शांति देती है। आत्मा के अधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ की बातें हैं। संसार में जीते खाते रहने से पहले की अर्जित जानकारियाँ मिटती जाती हैं, नई जानकारियाँ मिलती जाती हैं। जीवन यापन की व्यवस्था परिवर्तनशील है, ये लोक रीति है, ज्ञान नहीं। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली सस्वावत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। अतः यह न सोचे कि क्या भगवान हम पर खुश होंगे। केवल श्रद्धा भाव से लग भर जाए, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इस आत्म दर्शन की क्रिया का सौलभ आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। भजन चिंतन का बीज भर पड़ गया तो माया में कोई ताकत नहीं कि उसको नष्ट कर दे। इस जन्म में जहाँ तक साधन हुआ है, अगले जन्म में उसी बुद्धि सहयोग को अनायास प्राप्त कर लेता है। साधना पूर्वता आगे चलने लगती है, और दो एक जन्मों के पश्चाताप व्यक्ति वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। धर्म अपरिवर्तनशील है, अर्थात धर्म कभी बदलता नहीं, और न ही उसमें संशोधन या सामयिक सुधार होता है। यह तो गीता को न जानने से लोग धर्म बदल गया, धर्म नष्ट हो गया कहते रहते हैं। धर्म का उतार चढ़ाव मन और बुद्धि के संयम पर निर्भर करता है, खान पान या रहन सहन पर नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, ईश्वर सर्वभूताना व ईश्वर सभी भूत अर्थात मानव मात्र के हृदय में रहता है। जब भगवान इतना समीप रहते हैं तो हम देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाए, उन्हें ढूंढे कहाँ? अगले ही श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ एवं परमात्मा की शरण में जाओ
जिससे कि कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। और मनुष्य को चाहिए भी क्या, इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। जब ईश्वर हृदय में है तो बाहर तीर्थ यात्राओं में प्रतीकों में ढूंढने से वह कैसे मिलेगा। यह केवल आरंभिक श्रद्धा स्थली है। भगवान को खोजने की जगह सबका अपना अपना हृदय है और गीता के अनुसार खोजने का तरीका समर्पण के साथ भगवान का सुमिरन है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुए आत्मा के संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, लेकिन जिस प्रकार आग में डालने से हर वस्तु भस्म हो जाती है, उसी प्रकार संयम भी अग्नि की तरह है, जिससे इंद्रियों का सारा बहिर्मुखी प्रभाव भस्म हो जाता है। यहाँ अग्नि एक उदाहरण मात्र है। आग जलाकर पूजा करने का कोई विधान गीता में नहीं बताया गया है। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म इसी लोक का बंधन है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वासन में हवन, प्रवास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के प्राणायाम होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होते हैं उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। इस यज्ञ को क्रियान्वित करना कर्म है। विक्रम का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों के न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। अब दुनिया में आप चाहे जहाँ जन्मे हो, गीतोक्त साधनात्मक यज्ञ करने का अधिकार आप सबको भली प्रकार है। इसलिए आज से अभी से गीता में बताई हुई विधि से यज्ञ साधना कर सकते हैं, जिसका परिणाम है अमृत का भोजन। सनातन ब्रह्म में स्थिति का मिलना है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश के लिए भी सुलभ हूँ, अर्थात भगवान को देखा जा सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। भगवान को देखने वाले सदैव रहे हैं। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला महापुरुष ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह उपदेश करता है और कोई विरला ही से आश्चर्य की तरह सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। गीतोक्त साधन करें, स्वाध्याय करें तो आप और सबके लिए यह दर्शन सुलभ है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। यदि उस सनातन के प्रति हम श्रद्धावान नहीं हैं तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन धर्म के लिए यदि विकल्प है तो प्रत्याशी अवश्य है। ब्रह्मा और उसमें निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी, क्षण भंगुर और नश्वर है। इनमें से कहीं पूजा करना आरंभ की तो आप नश्वर की पूजा कर रहे हैं। अतः पूजा एक परमात्मा की करनी चाहिए। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मंद बुद्धि की परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरे ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अपनी समझ से तो आदमी सर्वशक्तिमान को ही ढूंढ रहा है, उसे विधि नहीं मालूम है, अविधि पूर्वक है, इसलिए उसका पूजन व्यर्थ चला जाता है, वह नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है
जिसमें श्रद्धा न हो। यही कारण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शारीरिक रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को क्रीस करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। इन सबको असुर ही समझो। अ माने नहीं, सुर माने देव, अर्थात वे परम देव परमात्मा के देवत्व से वर्णित हैं। उन्हें परमात्मा के विपरीत दिशा वाला समझो। इतना ही आशय है। असुर का मतलब यह नहीं कि लंबे लंबे दांतों या बड़ी सींगों वाले कोई विचित्र जीव होते होंगे जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं। वे ही क्रूर कर्मी पापाचारी तथा मनुष्य के अधर्म हैं। अन्य कोई अधम नहीं है, साधना है नहीं, और कहते हैं कि यही साधना है। ऐसे दंभाचारी ही अधम है। गीता प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष इस पद को अविनाशी कहते हैं। वितराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा। इंद्रियों के संपूर्ण दरवाजों को संयमित कर, मन को हृदय देश में स्थिर कर, योग विधि से अंतःकरण के व्यापार को निरुद्ध कर, जो पुरुष जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है, इसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का ध्यान करते हुए दोहाध्यास का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यदि शरीर त्याग का अर्थ देहांत होता तो परम गति कौन प्राप्त करता? जब तक गुण है, संस्कार है, एक शरीर के बाद दूसरा मिलता है। मन के निरोध के साथ ही शरीरों का त्याग इसी जीवन में प्राप्त होता है। गीता का प्रथम प्रश्न धर्म है। अर्जुन, कुल धर्म, जाति धर्म इत्यादि के विनाश की आशंका से व्यर्थित था, किंतु भगवान ने समाधान करते हुए कहा, अर्जुन, अस्त वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। परमात्मा ही स्वस्वाद परम सत्य, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन पुरुष है, किंतु वह परमात्मा अचिंत्य है, चित्त की तरंगों से परे हैं। चित्त का निरोध करके उस सनातन परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है और इस कर्म का आचरण ही धर्म है। आपका दायित्व है धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचर है, और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। गीता इस अध्याय, इस धर्ममय अमृत का जैसे जैसे कहा गया, ठीक वैसा ही श्रद्धा से युक्त और मेरे परायण होकर जो आचरण करता है, वह भक्तों में भी अति उत्तम भक्त मुझे मान्य है। स्पष्ट हुआ कि पूरी की पूरी गीता धर्ममय अमृत है। अमृत तत्व आत्मा को विदित करने वाला शास्त्र है। गीता में भगवान ने कहा कि यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे जानकर तुम लोक में समृद्धि और कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लोगे। गीता के अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं है। गीता अध्याय में कि शास्त्र में निर्दिष्ट विष्टि को त्याग कर जो अन्य अन्य विधियों से भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न सिद्धि है, न परम गति ही है। वह इन सब से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात परमात्मा को पाने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है। अस्तु गीता प्रभु के श्रीमुख की वाणी और मानव का आदि धर्मास्त्र है। इस अविनाशी ब्रह्मा का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सबका आश्रय है। गीता के अनुसार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसिक, चिकना और स्थिर रहने वाला, स्वभाव से प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, अहंकार, दुख, चिंता,
तथा रोगों से उत्पन्न करने वाले आहार राजसी पुरुष को प्रिय होते हैं। देर का बना हुआ रस रहित अर्थात शरीर को जिन रसों की आवश्यकता है उनसे रहित दुर्गंधयुक्त बासी उच्छिष्ट अर्थात झूठा और अपवित्र भोजन तामसी पुरुष को प्रिय होता है। अतः भोजन के लिए कहीं किसी खाद्य पदार्थ को उचित अनुचित कहने की आवश्यकता नहीं है। जलवायु परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोजन उपलब्ध हो, स्वभाव को प्रिय तथा जीवन शक्ति प्रदान करने वाला हो, वही उचित है। वस्तु सात्विकी राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी राजसी अथवा तामसी होता है। साधन परायण पुरुष के लिए गीता का निर्देश है कि उचित आहार आवश्यक शारीरिक परिश्रम कर्म अर्थात नियत कर्म रचना में भरपूर समय देना, यथोचित शयन एवं जागरण आवश्यक है। महापुरुषों के भोजन की व्यवस्था